हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे पिछले 5 दिनों के अंदर हमें लगभग 12.5% तक के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं और पिछले एक महीने की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 12% के आसपास का ही ब्रेकआउट रहा है। बिजनेस की बात करें तो इनका कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे एयरक्राफ्ट सिस्टम अनमैन्ड अनमैन्ड मतलब ड्रोन्स हो गए, उन सारी चीजों का बिजनेस है। डेफिनेटली बिजनेस बहुत अच्छा है कंपनी का, एक ग्रोइंग स्टेज पे बिजनेस है। इनफैक्ट जो हमारा नया चैनल है हम उसमें एक डिटेल एनालिसिस भी लाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अराउंड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीकेंड मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कैंपस की फर्स्ट वीडियोस पे अपलोड करेंगे। स्टॉक का पी 70 के अराउंड है। डेफिनेटली ये जो कंपनीज है थोड़ी सी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, बट यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे दे आर एक्सेप्शनल। आप 100% की सेल्स ग्रोथ किसी भी कंपनी के अंदर देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल नो कि यार दिस इज समथिंग जो कंपनी कितने समय तक कैरी ऑन कर पाएगी। और देखो जब मीन एवर्जन, अब देखो मैं आपको हमेशा मीन एवर्जन का कंसेप्ट बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जी एक शेयर होता है या एक कंपनी होती है जो यहाँ पे 100% की सेल्स को एवरेज आउट करती है 3-4 पीरियड में, बट उसकी एवरेज सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 10 ईयर्स की या 15 ईयर्स की वो 50% के अराउंड है, 30% के अराउंड है। तो जब मीन एवर्जन होगा तो सेल्स वापस वहां जाने लगेंगे। ये चीज जो है हमें इवेंचुअली देखने को मिलती है एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है। बट मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मार्केट ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर दिया, तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। मार्जिन्स हैव बीन डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली विद द सेल्स ग्रोथ, ये एक फैक्टर आपको देखना है। बॉटम लाइन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईपीएस कम हुआ है। खैर ये डाइल्यूशन का इफेक्ट है। यहाँ पे 32 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 48 करोड़ ही हुआ है, सॉरी। बोरिंग्स यहाँ पे 14 करोड़ के आसपास में यार, उस एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कंपनी का। एक न्यूज थी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज के अराउंड, आज इन्होंने जो है बेसिकली कुछ शेयर्स को अलॉट किया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, उसके पूल को बढ़ाया है। डेफिनेटली अच्छा पॉइंट होता है, एम्प्लॉयज का भी यहाँ पे एक ट्रस्ट जो है वो देखने को मिलता है हमें। बट अल्टीमेटली एज अ कंपनी आपको समझना है, यू जस्ट हैव टू मैनेज योर बिजनेस, यू जस्ट हैव टू मैनेज योर कंपनी वेल। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। रेस्ट ऑल आई थिंक इवेंचुअली करेक्ट हो जाता है। एनीवेज चार्ट्स पे डिस्कशन करें, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो इनिशियली देखने को मिल ही रहा है अगर हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। बट द पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पे जो ये नेकलाइन है 873 का बैंड है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। एक बार ये बैंड बीट होता है तो उसके बाद में हम लोग को मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल सकता है कंपैरेटिवली, एंड एक नया इंड्यूसमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अभी स्टॉक के अंदर अगर हम यहीं से कंक्लूड कर दें कि यार ये तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बिकॉज एक इनिशियल नेकलाइन जो 875 पे हमें नजर आ रही है, जब तक वो ब्रेक नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो वो एक फैक्टर आपको यहाँ पर समझना है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो लाइक आई सेड बिजनेस अच्छा है। डिटेल एनालिसिस जल्द हमारे चैनल पे आ जाएगा। विद दैट सेड आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।